हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर गुडविल एडुकेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चे? आप सभी अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही बने रहना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट सेकेंड। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट का लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। आज हमारा पार्ट सेकेंड शुरू होगा और आज के क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। आज के क्लास में एक स्पेशल मजा आएगा, ठीक है। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं कोचिंग के बारे में बता दूं कि बच्चे, हमारे कोचिंग का जो ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में चलता है, लंका पे। बनारस में बीएचयू के पास लंका पे गुडविल एडुकेट का ऑफलाइन सेंटर है, जहां पे कॉमर्स से रिलेटेड सभी कोर्सेस, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, सीयूईटी, बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन के मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। आप में से किसी भी बच्चे को हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आप वाराणसी विजिट करिए, हमसे ऑफलाइन पढ़िए। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको मैं अपना ऑनलाइन के लिए जुड़ने के नंबर देता हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। इसको नंबर लिखिए 8676080858। इस कांटेक्ट नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, चंदन सर गुडविल, चंदन सर गुडविल के नाम से सेव कर लीजिए। वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। किसी भी बच्चे को 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, सीयूईटी, बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन या बीकॉम सेमेस्टर के लिए क्लासेस चाहिए फेस टू फेस, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करें या सीधे गूगल पे गुडविल एडुकेट लिखिए। गूगल मैप पे हमारे ऑफलाइन सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस आ जाएगा। और ऑनलाइन वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल गुडविल एडुकेट का सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है बच्चे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एकदमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। बच्चे, आपका लाइक मैटर करता है। आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, आप मुझे लाइक कर रहे हो। लगता है कि हाँ, मेरे पढ़ाने के कंटेंट को बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज सपोर्ट थ्रू अ लाइक। चलिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और न्यू रेशियो फिर से, न्यू एग्रीमेंट फिर से बनेगा। तो पहले तो मान लो कि अगर ए बी पार्टनर था तो पहले जो भी प्रॉफिट होता था वो ए बी में बंटता था। अब जब सी आया तो इन फ्यूचर जो प्रॉफिट होगा, सी अगर मान लो 1/5 के लिए आया, तो फ्यूचर का न्यू रेशियो क्या होगा, जिसमें ए बी सी आपस में प्रॉफिट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये रेशियो निकालना है आपको। देखो, पहले ए बी पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, सी 1/5 के लिए आया। अब जब सी आ गया तो इन फ्यूचर में ए बी सी आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो अमंग ए बी एंड सी, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने न्यू रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व किया था। 2 केसेस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम केस 3 न्यू रेशियो पे बेस डिस्कस आपके सामने करेंगे। चलिए, आज का केस 3 है क्या, देखिए। समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेज his share from old partners in a particular ratio। कभी कभी न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से पर्टिकुलर रेशियो में परचेज करेगा। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी क्या है, न्यू पार्टनर अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यू पार्टनर ने किससे कितना शेयर एक्वायर किया, तो
तो उस केस में न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग शेयर में से आप सैक्रिफाइस क्या कर दीजिए, माइनस, यू विल गेट द न्यू शेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इस केस को नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट द केसेस। चलिए आगे बढ़े। देखिए बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। सी वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। बच्चे ए बी पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है ना, और ये इनका ओल्ड रेशियो है। सी न्यू पार्टनर के तौर पे बिजनेस में आ रहा है। ये हम वर्किंग नोट लिखते हैं क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। कितने शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/7 शेयर के लिए। इन दी प्रॉफिट्स विच ही टुक टू 3/7 शेयर इन दी प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, जिसमें से उसने लिया 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। बच्चे ध्यान रखो, सी जो आया है 3/7 शेयर के लिए, इसमें से इसने 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। इसमें इस वर्ड पे ध्यान दो, फ्रॉम पे। किसमें, फ्रॉम पे। जब क्वेश्चन में क्लियरली दिया हो इतना फ्रॉम ए और इतना फ्रॉम बी, फ्रॉम दिया हो मतलब क्लियरली पता है ए से कितना लिया, जितना ए से लिया उतना ए ने सैक्रिफाइस किया, है ना। जितना देखो सी 3/7 के लिए आया और इस 3/7 में से 2/7 ए से ले लिया, 1/7 बी से ले लिया। इन दोनों के सम को अगर ऐड करो तो सी के शेयर के बराबर आ रहा है। मतलब जब फ्रॉम दिया हो इट मीन समझ जाओ सैक्रिफाइस गिवन है। न्यू निकालने के लिए ए बी के ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो सैक्रिफाइस के फिगर को ऐड कर लो, न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस गिवन है। लेकिन उतना नहीं सोचना है, याद रखना जब फ्रॉम दिया है मतलब सैक्रिफाइस गिवन है। समझ बात ना, तो सीधे न्यू निकालना है। चलिए आपको सिखाते हैं न्यू रेशियो। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ए बी सी। ए का ओल्ड है 7:3 मतलब 7/10। ए का ओल्ड है 7/10 माइनस ए ने जितना सैक्रिफाइस किया 2/7। बी का ओल्ड 3/10 माइनस बी ने जितना सैक्रिफाइस किया 1/7 और सी जितने के लिए आ रहा है वो शेयर लिख दीजिए न्यू पार्टनर का 3/7। या तो दोनों के सैक्रिफाइस को प्लस करो 2/7 1/7 बात वही आएगा, या सीधे सी का शेयर दिया है वही लिख दो। हम तो कहेंगे जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया है वही लिख दो। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए एलसीएम लेंगे कितना होगा 70। 10 7 जा 70, 7 जा 49, 7 10 जा 2 10 जा 20। ये हो गया बच्चे 29/70। ये देखिए यहां पे 70 हुआ, 7 10 7 जा 3 7 जा 21 माइनस 7 10 जा यहां पे 1, ये कितना हो गया 11/70। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी। ए बी सी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए ए का क्या आया बच्चे, ए का आया है 29/70, बी का आया है 11/70 और सी का आया है 3/7। क्या इनका बेस इक्वल है, क्या बेस डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है। इक्वल कर दीजिए। इक्वल करेंगे, एलसीएम होगा 70, यहां 29 रह गया, यहां पे 11 रह गया और यहां पे 7 10 जा 7 10 जा तो 3 10 जा 30।
7 10 जा तो 3 10 जा 30, रेशियो हो गया 29:11:30। देखिए तो यही है आंसर आपका भी। एक बार चेक करिए तो, एक बार चेक करिए तो बच्चे, आ रहा है यही। चलिए हाँ, चलिए एक बार फिर समझ लीजिएगा बच्चे। इन दिस क्वेश्चन क्लियरली गिवन दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 के लिए शेयर। सी 3/7 शेयर के लिए आ रहा है। और आगे लिखो, देखो क्या लिखा है, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। जब फ्रॉम दिया हो इट मीन सेक्रीफाइस गिवन है। टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो डिडक्ट सेक्रीफाइस फिगर फ्रॉम द ओल्ड शेयर। न्यू रेशियो कैसे निकलता है आपको पता है ना बच्चे, ध्यान रखो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा न्यू रेशियो। ए बी का ओल्ड दिया था 7/10 3/10, इसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/7 माइनस कर दिए, बी ने कितना किया 1/7 माइनस कर दिए। दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर लो तो हो जाएगा 3/7। ऐसे लिखो, या अगर न्यू पार्टनर का शेयर दिया है डायरेक्टली लिख दो, हम कहेंगे डायरेक्टली लिख दो न्यू का शेयर जब गिवन है तो। और फिर सबका बेस इक्वल करो, 29/70, 11/70, 3/70 लिख दिए रेशियो, बेस इक्वल किए, आगे 29:11:30। दिस वन इज द न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। ठीक है, प्लीज नोट दिस सॉल्यूशन, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हो गया, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। क्वेश्चन है कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है, मतलब 3 3 3 6 2 8, 3/8 3/8 और 2/8। ठीक है, ये एबीसी का ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशियो। एबीसी का ओल्ड रेशियो है 3:3:2, मतलब 3 6 2 8, 3/8 3/8 2/8। आगे है दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। डी न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है, डी जो है बिजनेस में वो न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है। फॉर 4/7 शेयर, कितने शेयर के लिए आ रहा है 4/7 शेयर। डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी। अब जो ये आया है 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी। देखो बच्चे ध्यान रखना, ए बी सी और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना है। ए बी सी पहले से बिजनेस में पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, मतलब 3 3 6 2 8, मतलब 3/8 3/8 2/8। मिस्टर डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म फॉर विच शेयर, फॉर 4/7 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है 4/7। विच ही टुक या विच डी एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना है। बच्चे अभी हमने आपको बताया कि जब किसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस का फिगर दिया हो तो टू कैलकुलेट द न्यू डायरेक्टली डिडक्ट सेक्रीफाइस फिगर फ्रॉम द ओल्ड शेयर टू गेट द न्यू वन। हमको पता है जब फ्रॉम दिया है इतना फ्रॉम ए, इतना फ्रॉम बी, इतना फ्रॉम सी, फ्रॉम दिया है मतलब सेक्रीफाइस गिवन है। न्यू निकालने के लिए सीधे ओल्ड में से सेक्रीफाइस क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो चलिए कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, ए का, बी का, सी का, पहले ओ और डी का। डी भी तो नया पढ़ना आया है, डी का ओल्ड रेशियो देखिए, ए का है 3/8, बी का भी है 3/8, सी का है 2/8।
ए बी सी के ओल्ड में से ए बी सी द्वारा सेक्रीफाइस माइनस करिए। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/7 माइनस कर दीजिए। बी ने कितना किया 1/7 माइनस कर दीजिए बी में से। सी ने कितना किया 1/7 माइनस कर दीजिए। और डी का सेक्रीफाइस, डी का न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको या तो तीनों के सेक्रीफाइस को अलग से लिख के प्लस करिए 2/7 1/7 1/7 मिलके हुआ 4/7, या जो दिया है वही लिख दो। तो मैं कहूंगा जो दिया है वही लिख दो 4/7। डी का शेयर जो दिया है डी का शेयर जब दिया है वही लिख दिए। ए बी सी का ओल्ड लिख के ए बी सी में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिए जो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया, और डी 4/7 के लिए वो लिख दिए। अब बेस इसको सॉल्व करिए। 56 एलसीएम होगा 8 7 जा 3 7 जा 21, 7 8 जा 2 8 जा 16। सॉल्व करिए इसको। ये है, चलिए इसको लिखिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी विल बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का क्या होगा? ए का है 5/56, बी का है 13/56, सी का है 6/56 और डी का है 4/7। एलसीएम कितना हुआ 56, ठीक ना। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 8 जा 56, तो 8 4 जा 32। रेशियो हो गया 5 रेशियो 13 रेशियो 6 रेशियो 32। ये न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। आपका भी देखिए यही आया है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। इस क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी पहले से पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है, मतलब 3 3 6 2 8, मतलब 3/8 3/8 2/8। ये ओल्ड शेयर हो गया ए बी सी का। न्यू पार्टनर डी आया 4/7 के लिए, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी। क्लियरली दिया था इतना फ्रॉम ए, इतना फ्रॉम बी, इतना फ्रॉम सी, मतलब सेक्रीफाइस मुझे पता है। तो न्यू निकालने के लिए ए बी सी का ओल्ड शेयर लिख के उसमें से ए द्वारा सेक्रीफाइस ए में से, बी द्वारा सेक्रीफाइस बी में से, सी का सेक्रीफाइस सी में से माइनस कर दिए, और डी जितने के लिए आया 4/7 के लिए वो लिख दिए। फिर जो आया रेशियो हमें ये लिख के बेस इक्वल कर दिए, रेशियो निकाल दिए 5 13 6 32। ए बी सी डी के बीच में फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा वो इसी रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। सबने नोट कर लिया? प्लीज नोट दिस। सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। बच्चे देखो, लूसी एंड जेनी ये पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में है 4:3। They admitted Alan as a new partner for 20% शेयर। बच्चे लूसी जेनी पहले से पार्टनर है, एलन जो है वो न्यू पार्टनर के तौर पे, एलन न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है बिजनेस में 20% शेयर के लिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 20% को देख के, कंफ्यूज नहीं होना है। 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 1/5 कट कर लीजिए, मतलब वो कितने के लिए आ रहा है एलन? एलन आ रहा है 1/5 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? 1/5। लूसी जेनी पहले से पार्टनर है, 4:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर इन द प्रॉफिट। एलन न्यू पार्टनर के तौर पे 20% के लिए आ रहा है। जब भी परसेंटेज दिया हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से डिवाइड करके 100, और जो भी उसको कट करके जो आएगा, तो 20% मतलब 20/100 कट करेंगे तो 1/5 हो गया, मतलब एलन आ रहा है 1/5 के लिए। ओके, एलन एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट in ratio of 1:2 from Lucy and Jenny. You are required to calculate the new ratio. आपको न्यू रेशियो निकालना है लूसी, जेनी और एलन का। अब देखो यहां पे कि एलन जो आ रहा है 1/5 के लिए, एलन एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम लूसी एंड जेनी इन 1:3। लूसी और जेनी से 1:3 में अपना प्रॉफिट एक्वायर कर रहा है। मतलब एलन जो 1/5 के लिए आ रहा है, ये अपना 1/5 पोर्शन लूसी और जेनी से 1:3 में एक्वायर कर रहा है। जैसे आपको याद होगा पिछले क्लास में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जिसमें पार्टनर अपना न्यू पार्टनर अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा था ओल्ड पार्टनर से, इक्वली मतलब था 1:1। ऐसे ही इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर ओल्ड पार्टनर से 1:3 में एक्वायर कर रहा है। मतलब यहां पे पहले हमको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एलन ने लूसी से कितना एक्वायर किया और जेनी से कितना एक्वायर किया, देन उनके ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द न्यू वन। बच्चे जस्ट पहले पीछे के क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया था, जब फ्रॉम दिया था तो सेक्रीफाइस गिवन था। जब ऐसे दिया रहे रेशियो, इस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, तो कैलकुलेट करेंगे किससे कितना एक्वायर करे, जिससे जितना एक्वायर करे वो उसका सेक्रीफाइस निकलेगा। देन न्यू कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो हम वर्किंग नोट लिखते हैं आपको समझाने के लिए। सॉल्व करते हैं, लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए कि शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम लूसी, शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम लूसी और शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम जेनी। तो देखो एलन जो है लूसी से कितना एक्वायर किया, 1:3 में, मतलब 1/4 ऑफ 1/5। 1/4 कैसे है, 1:3 मतलब 1/4 और 3/4, 1/4 ऑफ 1/5, 1/4 ऑफ 1/5 मतलब 1/20। शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम जेनी 3/4 ऑफ 1/5, 3/4 ऑफ 1/5, 3/20। अब आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस फिगर। तो लूसी, जेनी, एलन, लूसी का ओल्ड 4:3 था, मतलब 4/7 था। जेनी का 3/7 था। और लूसी और जेनी ओल्ड पार्टनर था और एलन आ रहा न्यू पार्टनर 1/5 के लिए। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, इनके ओल्ड शेयर में से अगर हम इनके द्वारा सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, जैसे आया ना एलन 1/5 के लिए अपना शेयर 1:3 में लिया, तो आखिर एलन ने लूसी से कितना लिया, 1/20, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1/20। जेनी से कितना लिया, 3/20, माइनस कर दीजिए 3/20। ठीक है, और एलन का 1/5। चलिए एलसीएम निकालिए। तो एक सेकेंड बच्चे, इस क्वेश्चन में यहां पे एलन एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम लूसी एंड जेनी 1:2 था, हम 1:3 लिख दिए हैं, सॉरी 1:2 था, यहां पे 1:2 था, तो ये हमारा पूरा मिस्टेक हो गया यहां से। देखो फिर समझो, देखो
एलन आया 1/5 के लिए और एलन अपना 1/5 लूसी और जेनी से 1:2 में एक्वायर किया, तो मतलब 1:2 में, तो शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम लूसी 1/3 ऑफ 1/5, मतलब 1/, मतलब शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम लूसी 1/3 ऑफ 1/5, मतलब 1/15। शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम जेनी 2/3 ऑफ 1/5, मतलब 2/15। ठीक है, ओके। अब न्यू निकालना है, तो लूसी का ओल्ड 4/7 माइनस लूसी ने जितना सेक्रीफाइस किया 1/15 माइनस कर दीजिए। जेनी का ओल्ड 3/7 माइनस जेनी ने जितना सेक्रीफाइस किया 2/15 माइनस कर दीजिए। और एलन जितने के लिए आ रहा है वो शेयर लिख दीजिए। एलन जितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के लिए वो लिख दीजिए। सॉल्व करिए इसको, एलसीएम होगा 105, 7 15 जा, 4 6 जा 20 माइनस 15 7 जा, तो यहाँ पे 7, मतलब 53/105। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आया 105, तो 7 15 जा, 15 3 जा 45, 15 7 जा 2 7 जा 14, यहाँ पे हो गया 31/105। ठीक है, तो लिखिए न्यू रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो ऑफ लूसी, जेनी एंड एलन, लूसी जेनी एंड एलन 53/105, 31/105 और 1/5। एलसीएम 105 होगा, तो यहाँ पे 53, यहाँ पे 31, यहाँ पे 21। रेशियो हो गया 53:31:21। सॉल्व करिए, देखिए यही आ रहा है। हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में लूसी जेनी पहले से पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था। एलन न्यू पार्टनर आया कितने शेयर के लिए, 20% शेयर के लिए, मतलब 20/100 के लिए, मतलब 1/5 के लिए। और एलन एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम लूसी एंड जेनी, लूसी और जेनी से 1:2 में एक्वायर किया, मतलब एलन अपना ये 1/5 पोर्शन लूसी जेनी से 1:2 में एक्वायर किया। तो हमने लिखा शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम लूसी 1:2, मतलब गया 1/3 और 2/3, 1/3 ऑफ 1/5। और शेयर एक्वायर्ड बाय जेनी फ्रॉम शेयर एक्वायर्ड बाय एलन फ्रॉम जेनी 2/3 ऑफ 1/5। ये हमने निकाल लिया, लूसी का सेक्रीफाइस और ये जेनी का सेक्रीफाइस, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का सेक्रीफाइस फिगर निकल गया, सेक्रीफाइस बाय लूसी एंड जेनी निकल गया। अब लूसी और जेनी का ओल्ड शेयर 4/7 3/7 में से लूसी का सेक्रीफाइस माइनस कर लिए, जेनी में से जेनी का सेक्रीफाइस, और एलन जितने के लिए आया वो एलन का शेयर लिख के सबका बेस इक्वल कर दिया, न्यू रेशियो निकल गया। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। सबने नोट कर लिया? सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लिया अच्छे से? चलिए, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, समझ में भी आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है
कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखो बच्चे, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ये ओल्ड रेशियो हो गया किसके बीच का? ए और बी के बीच का। आगे लिखा है दे एडमिटेड सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच, सी जो है सी 1/8 शेयर के लिए आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर। सी बिजनेस में न्यू पार्टनर के तौर पे कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/8 शेयर के लिए। आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए, हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर was taken by C from A and B in 2:1. This sentence is very important sentence and this question becomes the important question. ये क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी तक हम जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी तक हम जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक ना, ध्यान रखना। तो क्या कर रहा है? ए बी नया पार्टनर है, ए बी पहले से पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी बिजनेस में नया पार्टनर के तौर पे आ रहा है 1/8 शेयर के लिए। आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए, सी जो 1/8 के लिए आ रहा है जिसका हाफ शेयर उसको ए ने दे दिया। मतलब समझो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चे, ये एक रोटी है, समझना। इस रोटी को 8 बराबर पार्ट में बांटा गया, देखो 4, 6 और 8 हुआ। तो इस 8 पार्ट में से 8 पार्ट में जो बांटा गया, तो इस वाले पार्ट के लिए 1/8 के लिए, इस 1/8 पोर्शन के लिए सी आया 1/8 सी आया 1/8 शेयर के लिए, ठीक है, मतलब इस पार्ट के लिए आया, ठीक है। ओके, आगे समझना। अब आगे हाफ ऑफ 1/8 शेयर के लिए, आउट ऑफ विच हाफ शेयर गिफ्टेड बाय ए, इस 1/8 का हाफ, इस 1/8 का हाफ, ये वाला पोर्शन ये ए ने उसको दिया, गिफ्टेड बाय ए, गिफ्टेड बाय ए। और रिमेनिंग हाफ ये जो आधा बचा ना, रिमेनिंग हाफ, दिस वन, ये देखो, ये ओवरऑल था आपका 1/8 था ना जी। इस 1/8 में से तो हाफ दे दिया उसको ए ने, बचा जो हाफ गिफ्टेड बाय ए एंड बी इन 2:1, 2:1 में दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझना, मतलब ए कितनी, फिर से समझ लो बच्चे, ए बी पहले से पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था। सी नया पार्टनर आया 1/8 के लिए। सी जो आया 1/8 के लिए, उस 1/8 का हाफ, 1/8 का हाफ कितना होगा? बहुत बच्चे कहते थे 1/4, नहीं बच्चे 1/4 कैसे होगा? 1/8 का हाफ, 1/8 का हाफ करोगे तो 1/8 का हाफ कितना हुआ? 1/16। मतलब ये जो 1/8 था इसका हाफ गिफ्टेड बाय ए, आधा शेयर ए ने गिफ्ट किया, और हाफ जो बचा वो हाफ गिफ्टेड बाय ए एंड बी इन 2:1। मतलब ए कितनी बार सेक्रीफाइस कर रहा है? ए 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है कि 1/8 का हाफ 1/16 पहले ए ने दे दिया सी को, फिर जो बचा हाफ 1/16 उसमें से ए और बी दोनों दे रहा है सी को 2:1 में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, यहां लिखिए C आया 1/8 के लिए, आया ना, इसका C एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, आउट ऑफ विच हाफ शेयर गिफ्टेड बाय A। तो शेयर एक्वायर्ड बाय C फ्रॉम A कितना लिया, हाफ ऑफ 1/8, हाफ ऑफ 1/8 मतलब 1/16। C जो आया 1/8 के लिए, इस 1/8 का हाफ उसने 1/8 का हाफ उसने A से लिया, ठीक ना, ध्यान रखना। C जो न्यू पार्टनर के लिए आया, इसका हाफ 1/8 का हाफ वो A से लिया, और रिमेनिंग हाफ जो है वो A और B से लिया है 2:1 में। यही बात समझना है आपका, इस पोर्शन का हाफ A से लिया, तो शेयर एक्वायर्ड बाय C फ्रॉम A, हाफ ऑफ 1/8, 1/8 का हाफ 1/16 होगा, ठीक ना। रिमेनिंग हाफ दैट इज 1/16 acquired by C from A and B in 2:1। पहले तो 1/8 के लिए C आया, इसका हाफ उसको A ने दिया, तो 1/8 का हाफ उसको 1/16 A ने दिया, फिर रिमेनिंग जो हाफ बचा वो A और B ने 2:1 में दिया। तो फिर लिखिए शेयर या सैक्रिफाइस या शेयर एक्वायर्ड बाय A, शेयर एक्वायर्ड बाय C, शेयर एक्वायर्ड बाय C फ्रॉम A, हाफ 2:1 में, मतलब कि 2/3 ऑफ 1/16। ये जो बचा ना हाफ 1/16, वो हाफ A और B से 2:1 में लिया, तो A कितना सेक्रीफाइस किया, 2/3 ऑफ 1/16 मतलब 2/48। अभी कट नहीं किए, हम कट कर सकते हैं। शेयर एक्वायर्ड बाय C from B 1/3 of 1/16 1/48। आपको निकालना है न्यू रेशियो। क्या करोगे, ओल्ड में से सैक्रिफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ABC का निकालना है ना, ध्यान रखिए, A का, B का, C का। A का ओल्ड 5/8 माइनस A द्वारा सेक्रीफाइस, A 2 बार सेक्रीफाइस किया है, फ्रॉम A पहले 1/16 और फिर फ्रॉम A बाद में 2/48, तो दोनों को ऐड करके घटा दो ब्रैकेट में, 1/16 प्लस 2/48। और B का पहले था 3/8, B ने एक ही बार सेक्रीफाइस किया है बस 1/48, माइनस कर दीजिए, और C जितने के लिए आया वो शेयर लिख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो देखिए एलसीएम लेंगे इसका, 48 हुआ, 16 3 जा और यहाँ 2 मतलब 5/8 माइनस 5/48, 48 8 6 जा 48, 6 5 30 माइनस 5 25/48, यहाँ 48, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18 माइनस 1 17/48, ठीक है।
और यहाँ पे अब न्यू रेशियो लिखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी, ए बी सी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ए का होगा 25/48, बी का होगा 17/48 और सी का होगा 1/8। क्या बेस इक्वल है? नहीं है। इक्वल करिए, एलसीएम लीजिए। 48 यहाँ पे 25 का 25 रह गया, यहाँ पे 17 का 70 रह गया, 8 6 जा 48 तो यहाँ पे 6 हो गया। रेशियो हो गया 25/17/6, 25/17/6। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, एक बार और समझा दें आपको। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, आउट ऑफ विच सी जो 1/8 के लिए आया, आउट ऑफ विच हाफ शेयर बाय गिफ्टेड बाय ए, इस 1/8 का हाफ ए ने उसको दिया, तो ए ने कितना दिया? हाफ ऑफ 1/8, 1/16। रिमेनिंग हाफ बचा, जो रिमेनिंग हाफ ए और बी 2:1 में दिया। मतलब कि देखो 1/8 में के लिए आया, उसका हाफ पहले ए दे दिया 1/16, बचा जो हाफ 1/16 वो ए और बी 2:1 में दे रहा है। मतलब ए इज गिविंग टू टाइम्स, 2 बार पैसा दे रहा है। पहले तो ए कहा चलो मैं सी को कहा जितने के लिए तुम सी आ रहे हो उसका आधा मेरे से ले लो, तो 1/8 का हाफ 1/16 मेरे से ले लो, तो ए ने दे दिया 1/16। फिर बोला अब कितना बचा? आधा हम दे दिए, आधा बचा जी 1/16। ये 1/16 हम ए और बी मिलके तुमको 2:1 में देंगे। मतलब ए 2 बार सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। दोबारा कितना कर रहा है? 2/3, 2:1 मतलब 2/3 ऑफ 1/16, 2/48, और बी कर रहा है 1/3 ऑफ 1/16। तो ए 2 बार जो सेक्रीफाइस किया, पहले यहां और बाद में फिर यहां, मतलब ये दोनों सेक्रीफाइस क्या किए? हमने ए के ओल्ड शेयर 5/8 में से दोनों सेक्रीफाइस को ऐड करके माइनस कर दिया, तब ये ए का न्यू निकला, ये ए का निकला 5/48। बी का ओल्ड 3/8 था, उसमें से बी द्वारा सेक्रीफाइस ये माइनस कर दिए, तो ये बी का न्यू निकला। और सी जितने के लिए आया था 1/8 के लिए वो लिख दिए, फिर सबका बेस हम क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। फिर सबका बेस इक्वल कर दिए, तो उसके बाद न्यू रेशियो निकल गया ए बी सी के बीच में 25/17/6। इस तरह से हमने ये आज के कॉन्सेप्ट को क्या किया बच्चे? कंप्लीट किया। इस तरह से हमने आज के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। अब आप न्यू रेशियो क्वेश्चन बनाओगे, आपसे बन जाएगा। एक केस न्यू रेशियो में और बचा हुआ है जो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, तो न्यू रेशियो पे कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ध्यान रखो, अभी तक मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिया। एक ऐसे केस जिसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया था और न्यू कितने के लिए आ रहा था, बस ये जानकारी दिया था, और कुछ नहीं बोला कि न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे किस रेशियो में एक्वायर किया, कुछ नहीं बोला। तो आपने माना था पहला केस, टोटल प्रॉफिट को 1 मान के उसमें से माइनस करके रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा था। दूसरा केस था जिसमें न्यू पार्टनर अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड से एक्वायर कर रहा था। न्यू पार्टनर अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड से एक्वायर कर रहा था, तो आपने पहले सैक्रिफाइस निकाला था। वो पर्टिकुलर रेशियो इधर इक्वली हो सकता है, इधर 2:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपने पहले सैक्रिफाइस निकाला, फिर ओल्ड में से सैक्रिफाइस क्या किए? माइनस किए, फिर ओल्ड में सैक्रिफाइस माइनस किए, तब जाके न्यू निकला था। तीसरे केस में आज हमने डिस्कस किया कि न्यू पार्टनर जितने के लिए आ रहा है किससे कितना एक्वायर करे, जब वो गिवन हो, जब फ्रॉम दिया हो तो सैक्रिफाइस गिवन होता है। न्यू निकालने के लिए उनके ओल्ड शेयर में से सीधे सैक्रिफाइस हम माइनस करते हैं, न्यू रेशियो निकल जाता है। तो बच्चे आज हम 3 केस डिस्कस कर लिए, एक केस और है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका ये न्यू रेशियो जो है टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इसके ऐसे नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन इसी में होता है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं पूरे अकाउंट सिखाने का 100 में 100 लाने की।
है ना। हर साल बच्चे, तमाम बच्चे 95+ कोचिंग में लाते हैं। लगभग गुडविल एडुकेयर के जितने बच्चे हैं, अकाउंट्स उनका बहुत इजी उनको लगता है। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं चंदन सर से, और बच्चे को जैसे कहते हैं वैसे काम करते हैं। जितना क्वेश्चन कहते हैं लगाने को, जब बच्चे लगाते हैं तो मैं उनको गारंटी देता हूं 95% से अधिक लाने का। 99 मार्क्स अकाउंट्स में 98 बहुत बच्चे का आया है। आप कोशिश करिए 100 में 100 लाने का, है ना। आप कोशिश करिए 100 में 100 लाने का, और जब 100 में 100 लाएंगे आपका पूरा 12th का फीस मैं वापस कर दूंगा। अकाउंट्स में 100 में 100 आएगा, क्लास 12th का फीस आपका जितना मैंने लिया पूरा फीस आपको वापस करूंगा। लेकिन अकाउंट्स में 100 में 100 लाइए, है ना। अकाउंट्स में 100 में 100 लाइए, आई विल रिफंड 100% फी, मैं पूरा फीस आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, चलिए। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है, और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस पढ़ना, हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना, तो उन बच्चों को जरा मैं कोचिंग के बारे में बता दूं। बच्चे, मेरे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारा कोचिंग वाराणसी में लंका पे है, BHU के पास। आप बनारस आ गए हमसे पढ़ने के लिए, कैसे ढूंढोगे हमारा कोचिंग कहां पे है? तो बनारस में BHU के पास रविदास गेट है, गेट पे आइएगा, और गेट के अंदर एंट्री करिएगा रविदास गेट के पास। 50 मीटर बाद बाएं साइड में लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स में आपको एडमिशन लेना हो, या CUET का प्रिपरेशन करना हो, BHU, DU, AU या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का क्लासेस करना हो, या CA फाउंडेशन का क्लासेस करना हो, बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, किसी भी कोर्सेस में आपको एडमिशन चाहिए तो गुडविल एडुकेयर में आइए। आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड सभी स्ट्रीम यहां पे अवेलेबल है, सभी कोर्सेस अवेलेबल है कॉमर्स से रिलेटेड, और सभी कोर्सेस के लिए मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल है। अकाउंट्स के लिए अलग, बिजनेस स्टडीज के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, अप्लाइड मैथ के लिए अलग, हर सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल है। सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। एयर कंडीशंस क्लासरूम है, AC क्लासरूम है, फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। बच्चे कोचिंग में जब आप आएंगे तो डेमो फ्री है, 1 वीक तक डेमो, कोई चार्जेस नहीं है। समझे बात ना। एडमिशन के फॉर्म का कोई चार्ज नहीं लगता है, नोट्स फ्री में मिलता है, बैग टी-शर्ट कोचिंग से फ्री में मिलता है। डाउट क्लासेस के लिए मेंटर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब डाउट है तभी पूछिए, क्लास में डाउट है क्लास में पूछिए। समझ रहे बात ना। क्लास में डाउट है तो क्लास में पूछिए, क्लास के बाद रुक के पूछना चाहते हैं रुक के पूछ लीजिए, संडे को आफ्टर टेस्ट पूछिए। जब आपको डाउट है तब पूछिए। वी फैकल्टीज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ये बात ध्यान रखना बच्चे। तो गुडविल एडुकेयर सबसे वाराणसी का ब्रांडेड कॉमर्स कोचिंग है, जहां पे कॉमर्स मतलब सक्सेस, और सक्सेस के लिए सबसे पहला स्टेज होता है सही प्लेटफॉर्म। और अभी आपका जर्नी शुरू होता है, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स। अभी आपको CUET क्रैक करना है, CA बनना है, तो सही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना सबसे जरूरी होता है। सही कोचिंग, सही मेंटर का मेजर रोल प्ले होता है हमारे सक्सेस में। इसलिए सही डिसीजन होगा ज्वाइन करना गुडविल एडुकेयर में, अपने कॉमर्स में अपने आप को एक्सेल करने और सक्सेस होने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपके पास जो भी बुक है उन बुक का आप क्वेश्चन बनाइए। वेदर आपके पास DK गोयल है, SC शर्मा है, TS अग्रवाल है, आप क्वेश्चन बनाइए। न्यू रेशियो का क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी दिक्कत होगा आप तुरंत फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आपको डाउट होगा, जब भी आपको डाउट होगा, आप तुरंत हमें कॉल या व्हाट्सएप करें बिना किसी झिझक के। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आता है तो प्लीज लाइक द सेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। और ऑफलाइन के लिए वाराणसी में अभी विजिट करिए। अगर आपके पेरेंट्स हमसे बात करना चाहते हैं तो फोन इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे बात कराएं। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन सून।
इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप स्टोरी में और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, इतना तो आप कर सकते हो। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।